नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे सवाल लगाए थे एरर के। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक, अभी क्या चीज होता है वर्नियर कैलिपर्स, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिए क्या चीज होता है। शिकंजा देखा आपने, जिसमें लकड़ी फंसा के काटी जाती है, तो वो क्या होता है, मतलब उसमें दो खांचे बने रहते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, जो जाके उसको दबाता है, उसके बाद कस दिया जाता है। ठीक उसी तरीके की डिजाइन, ठीक उसी तरीके की डिजाइन। अब इसको हम बना रहे हैं, पहले बना लेंगे फिर समझाएंगे। चलिए, लाइट बड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, मामला है गड़बड़, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग इधर ध्यान दें, लाइट फाइट का क्या है। लाइट एक जमाना था जब लाइटें नहीं थी। हाँ भाई साहब, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, कैसे बनाते हैं इसको, ये क्या है चीज, पहले इसको समझ लें फिर उसके बाद। ठीक है, खरीदने की जरूरत नहीं है कि जा खरीद लिया है समझने के लिए, अरे हम ऐसा समझा देते हैं, अब टेंशन काहे लेते हैं। यही से बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत सही, सीधी रेखा, एक सीधी सरल रेखा, ये हमने बना दी। अब ये सीधी सरल रेखा बन गई, बहुत सही। कुछ टेढ़ी सी लग रही है, चलिए टेढ़ी है तो इसको सीधी कर लिया जाए। ये हो गई सीधी सरल रेखा। ठीक, चलिए अब ये जो होती है, ये यहां पे हमने इसमें एक मार्क बना लिया, ये यहां पे। ठीक, और हम मान लें यहां पे, चलिए यहां से एक लाइन हमने ऐसे ड्रा कर ली, और ये हो जाता है आपका थोड़ा ऐसे। ठीक, इसको ऐसे ही बनाना होगा, आप पहले देख लीजिए फिर बनाइएगा, है ना। ये एक बार आप बनाना जान गए, ये केवल बनाना सीख जाइए, बाकी सवाल तो अपने आप आ जाएगा। ठीक, ये और ये लाइन होती है ये पूरी, ये ऐसे हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब इस लाइन को, ये लाइन देखिए बिल्कुल सीधी होती है, इसमें ये दांत लगे रहते हैं, दांत अभी बताते हैं ये क्या होता है। मतलब एक, पहले इसको बना लेते हैं फिर आप समझेंगे। ये एकदम बिल्कुल सीधी रहेगी, ये ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे, ये ऐसे। फिर इसी लाइन के सीध में बिल्कुल ये ले जाइए, ये यहां से ऐसे ड्रा कर लीजिए, ऐसे। ठीक, ये यानी ये वाला सिरा बिल्कुल सीधा, उसमें ये बना रहेगा, ये ऐसे ऐसे। चलिए ये बन गया, मतलब यानी ये आपका ऐसे ये बन गया, ये जा कहते हैं इसको। ये मेन स्केल की डिजाइन हो गई। ये लाइन सीधी रहेगी, याद रखिएगा, ये बिल्कुल लाइन सीधी होती है। मतलब ये कि एक ऐसे बनाइए आप, कुछ एक पत्ती ले लीजिए, पत्ती जानते हैं, ब्लेड, बिल्कुल ये स्केल ले लीजिए, उस पे एक पट्टी इधर रख दीजिए, इतनी से काट के एक ऊपर रख दीजिए, बस ये चिपका दीजिए, एक स्केल आपकी बनके तैयार हो गई। अब आती है बात दूसरी वाली। ठीक है, दूसरी क्या होती है, चलिए दूसरी वाली के लिए एक लाइन तो पहले आप ऐसे ड्रा कर लीजिए, अलग कलर से दिखा रहे हैं। ठीक, और दूसरी वाली भी ठीक इसी के सीधे में ऊपर ड्रा कर लीजिए, ऐसे, ये ऐसे। ये सीधे रहते हैं, ये पत्तियों की ऐसे सिरे हैं, वो बिल्कुल ये दोनों बराबर रहेंगे, एक लाइन में रहते हैं। ठीक, इसमें भी इसी तरीके से ये बराबर, ये एक लाइन में रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, चलिए अब यहां पे क्या होगा, इसका एक सिरा मान लेते हैं ये ऐसे घूम गया थोड़ा सा, और ये बिल्कुल ये पास से चला जा रहा है, इसके पास से। ठीक, ऐसे, और ये सिरा ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया ये। ठीक, अब यही चीज मान लेते हैं हम ट्रांसपेरेंट है ये चीज हमारी, तो ये इसमें ये सिरा ये ऐसे जुड़ा रहेगा इधर से, ये इस तरीके से, और ये हम मान लेते हैं कि ये इधर से इस पे इधर ये जुड़ा रहता है, हम ये मान लेते हैं। मतलब आप समझ पा रहे हैं ये क्या, नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी बता देते हैं। ये इस तरीके से इस पे यहां पर एक घुंडी लगी रहती है, ठीक है ना, जिससे हम इसको इस पे स्लाइड करके क्या करते हैं, टाइट कर लेते हैं। ठीक, बात समझिए। अब समझ पा रहे हैं ये क्या चीज है, नहीं। चलिए हम मान लेते हैं कि एक ब्लेड है, एक पत्ती है पतली, उस पर एक तो इस तरीके से उस पर एक ब्लेड ऐसे लगी हुई है, एक ऐसे लगी हुई है, मतलब एक ये क्या है, पूरी पूरी एक स्केल है, और उस स्केल पे ये ब्लेड के सिरे लगे हुए हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब दूसरा इसी तरीके से हम ले आए उस पे, ये इधर, अब ये इस पे सरकेगा इसी तरीके से। ठीक है ना, ये इस पे क्या होगा, ये पूरा एक ही है, और हम मान लेके चल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट है हमारा क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। ये इस पे अब इधर उधर जहां हम सेट करना चाहें, जैसे इसमें कुछ फंसा दिया, तो इस वाले सिरे को, ये पूरे को हमने क्या किया, ये देखिए ये सिरा आपस में जुड़ा हुआ, हम मान ले रहे हैं, हम पूरा नहीं दिखा रहे हैं इसलिए कि क्योंकि किसी का काम है अभी,
इसलिए ठीक है ना, मान लेते हैं कि एक ये इससे जुड़ा हुआ है पूरा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सिरा ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे, ये इस तरीके से, ठीक, और ये इसी पे जो है स्लाइड करेगा, ठीक, ये देखिए, मतलब ये कि ये इस पे स्लाइड करेगा, ये आगे पीछे, समझ रहे हैं आप, यानी इस वाले पे ये इधर से इधर हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर ये इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब कहानी बहुत आसान है। इस वाले को हम मिटाना चाह रहे हैं, ठीक, आप तो समझ गए कि हमने इसको अभी हटा लिया है, इस वाले को हम मिटाना चाह रहे हैं क्योंकि उसका बड़ा काम है हमको, ठीक है। चलिए इस वाली लाइन को हम मिटा दिए और आप समझ गए कि इस पे लगा रहेगा ये, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बात है, बात क्या है, अब देखिए इसको कहते हैं लोअर जा, ये क्या है, जा है, ठीक, जा, और इसको कहते हैं अपर जा। ये किस लिए होता है, कहेंगे इसमें देखिए यहां पर ये इस तरीके का कोई चीज फंसा सकते हैं, जैसे स्फेयर या फिर कोई सिक्का, स्फेयर या फिर कोई सिक्का, तो आप इसको लिख दीजिए यहां पे किसके लिए ये यूज करते हैं, किसके लिए, डायमीटर ऑफ स्फेयर टाइप का हो आपका, या फिर क्वाइन हो, इस तरीके, क्वाइन देखिए सिक्का इस तरीके का हो। इसमें क्या फंसा सकते हैं, कहेंगे इसमें आप फंसा सकते हैं भैया रिंग या छल्ला, कोई देखें आप इस तरीके से, ये देखिए रिंग है, इस रिंग का डायमीटर आप अगर आपको निकालना हो तो ये यूज करेंगे, ठीक, ये इस तरीके से, ये यानी ये रिंग के लिए, जब किसी रिंग का डायमीटर निकालना हो तो ऊपर फंसा दीजिए उसको और इसको खींच के टाइट कर दीजिए, और जब किसी सिक्के या स्फेयर का डायमीटर निकालना हो तो इसको बीच में ऐसे लगाइए, ये हो गया, ये दांत आएगा इधर, ये दांत आएगा इधर, चपक जाएंगे दोनों और उसके बाद ये बस खेल खत्म, इतना सीखना है। अब कहानी आती है दूसरी, अब कहानी क्या है, इस पे लगे रहेंगे नंबर, इस पे लिखे रहेंगे आपके नंबर, मान लेते हैं हम यहां से स्टार्ट कर लें, चलिए यहां से स्टार्ट कर दें, बहुत ध्यान से पहले इसी को आप समझना है खाली, और कोई तामझाम आज नहीं है। ये एक मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कितना, ये यहाँ लिखा हुआ 0, यहाँ लिखा हुआ 1, ठीक, इस तरीके से ये आगे पीछे होता रहेगा, ये आगे पीछे, ये जाके पूरा इसमें चिपका दीजिए, हटा लीजिए, ठीक, यही चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां लिखा है मान लीजिए 2, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 4, ठीक, इसको बंद कर दिया हमने, और यहां लिखा है 5, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। और जब ये लिखा रहेगा, अब देखिए हम नंबर 1 ऐसा वाला पढ़ रहे हैं कि जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें पहले से दे रखी है, जैसे कि ये स्केल की रीडिंग, ये स्केल पे जो खाने बने हैं वो सेंटीमीटर में बने हैं, पहला हमने ऐसा हम मान लेते हैं। अभी दूसरा वाला पढ़ेंगे जिसमें कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम लिस्ट काउंट उसका निकाल लेंगे, तो पहला हमने ये पढ़ना सीखा। तो अब इसमें देखिए ये छोटे छोटे, यानी ये सेंटीमीटर के रीडिंग लिखी हुई है, सेंटीमीटर वाले नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक, तो सेंटीमीटर वाले नंबर्स लिखे रहते तो इसमें कितने हो जाएंगे भैया, जब सेंटीमीटर बनाना हो ना तो ये गैप बराबर बना के बीच में एक काला वाला बना के, मैं थोड़ा सा बड़ा बना के उसके बाद 4 लाइन सब में खींच देनी होगी, ये बन जाएगी, तैयार हो जाएगा। चलिए एक लाइन इसमें खींच दे, एक, देखिए बहुत ध्यान से, 2 3 और 4 बराबर हो जाएंगे खाने, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये कम ज्यादा हो सकते हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एकदम बिल्कुल सेंटीमीटर स्केल के जैसा है, जैसा स्केल पे लिखा रहता है उसी तरह से छप के आया है, हम बाजार से जो खरीद के लाए ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला हम ले आए, ठीक है। बहुत सावधानी से इसको पढ़ना है, हम इस तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, अब इस पे देखेंगे, इस पे भी नंबरिंग लिखी रहती है, इस तरीके से इस पे खाने बने रहेंगे, सारे खाने हो सकता है बराबर हो ना भी हो, लेकिन इस पे कुल 10 खाने रहते हैं, 10 खाने, 10 लाइनें बनी रहेंगी, 10 लाइनें, कितनी लाइनें, 10, 1 2 3, इस तरीके से 4 5 6 7 8 9, इतने में आ जाना चाहिए 10, ठीक, ये 10 खाने इस तरीके से इस पे बने रहेंगे, ठीक, हो सकता है खाने कम ज्यादा हों, अभी पहला केस हम पढ़ रहे हैं 10 लेके, आप इसको थोड़ा सा इत्मीनान से पहले सुन लीजिए, ये 10 खाने, ठीक, यहां लिखा था 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, ये दिख रहा है आपको, नहीं, चलिए तो कोई बात नहीं, यहां लिख दीजिए केवल 0, बाकी 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा। इतनी बात आपने सीख ली, अब क्या करना होगा, ये तो समझ में आ गया। तो अब इसको जो लिखिए, ये वाली चीज होती है, इसको बोलते हैं मेन स्केल, ये क्या लिखते हैं इसको, मेन स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल,
और ये वाली जो चीज होती है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पहले से इसीलिए नहीं बनाया कि इसमें बताना था बहुत कुछ। ये बराबर दूरी पे सारे खाने और ये स्केल और इस पे ये सर्किल। इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तो अब बिल्कुल अब कुछ बचा नहीं है इसमें, अब केवल खाली गणित बची है, कैसे कैसे करना होता है वो अपने आप बता देता है। एक्सपेरिमेंट में तो अपने आप पता चल जाता है क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम ऐसे ही आपको बता देंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है ना, चलिए ये बातें आप समझ गए, सारी बातें हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाले जो खाने हैं हम बना दे रहे हैं, ये खाने यहां से देखिए, खाने मतलब समझते गैप, गैप्स, यानी ये वाला गैप है, इसको बोलते क्या, ये जो गैप्स बने हुए हैं इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। और इसको जो बोलते हैं ये जो गैप है ये इसको क्या बोलेंगे, यानी ये इतना से इतना दूर का जो गैप है उसको क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन। बस में जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये है वर्नियर स्केल डिवीजन और ये है मेन स्केल डिवीजन। तो आप इसको लिख सकते हैं, इतनी दूरी को हम यहां पे फिर से बना दे रहे हैं और ये गैप को हम लिख दे रहे हैं मेन स्केल डिवीजन। ये हो गया, हो गया। और ये क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन। ये एक है, एक मेन स्केल डिवीजन, ये भी एक मेन स्केल डिवीजन। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमको ये पता है, हम ये मान के चले हैं कि हम ये सेंटीमीटर वाली स्केल का इस्तेमाल हमने कर लिया था पहले, ये हमको पता था। ठीक, तो भैया एक खाना इसका कितने का बनेगा, 1 mm का। भाई सेंटीमीटर यानी मीटर, जो मीटर वाली स्केल होती है जिसमें सेंटीमीटर स्केल देखे हैं ना आप, उसमें छोटा वाला खाना 1 mm का होता है। तो हम ये मान ले रहे हैं, ठीक ना। अब क्या करना है, अब क्या पढ़ना है हमें, अब ये चलते हैं। अब ये फिगर एनसीईआरटी में बना हुआ, याद रखिएगा। अब आप पूछेंगे कौन सी एनसीईआरटी, फिर ढूंढ के लाइए, अब कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। हम एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं, ये भी बता दे रहे हैं, और ये एनसीईआरटी में है भी, ये भी बता दे रहे हैं। अब कहाँ है ये आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ, हमारे पास किताब है वो वाली। अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए। मैं जाने पुरानी किताब थी, बात खत्म, मतलब पुरानी किताब है हमारे पास, उसमें ये यही फिगर बना हुआ है, ठीक ना। मतलब ये 2005-7 की बात है, ये उसी समय की है। उसी समय सारी एनसीईआरटी किताबें साइंस की जितनी लैब मैनुअल ये वो सब हमने खरीद कर रखी थी, वो अभी भी पढ़ी है, उसी से काम चल जाता है हमारा। और प्लस नई वाली तो पूछिए मत, वो तो बहुत जबरदस्त है, बहुत टॉप क्लास है। चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे, पहला वाला हम पढ़ रहे हैं। ये कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, पहला वाला, जिसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो है हमें सेंटीमीटर वाली स्केल का इस्तेमाल हुआ है। ये वाला पढ़ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। कहानी ये है इसकी, जैसा कि इसमें बताया गया है कि हम ये मान सकते हैं कि 1 mm 1 मेन, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, हाँ 1 मेन, ये वाली चीज स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, या इसी को लिख देंगे 0.1 सेंटीमीटर। ये पॉइंट लगा हुआ है 0.1 सेंटीमीटर का। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब अगली बात की कहानी क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन हमने क्या माना, 10 डिवीजन है। कुल कितने हैं, ये 0 और यहां लिखा है 10 खाने, 10 खाने हैं इस पे। ठीक, तो यहां लिख दीजिए, पहली लाइन ये हो गई। आप दूसरी लाइन लिखिए, नंबर ऑफ डिवीजन यानी खाने, गैप, ठीक है ना, ऑन वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल समझ जाएंगे, वी से वर्नियर स्केल, ये है ना वर्नियर स्केल, इज इक्वल टू कितने, 10। अब ये बात आप समझ गए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए कहानी अब ये है कि जैसे ही आप इस टाइप वाले में, अभी आप समझिए इस टाइप वाले में, जैसे ही आप इसका 10वां खाना, ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हमने बनाया है, हालांकि इसमें चिपका रहता है, ये बिल्कुल इस पे चिपका रहेगा तभी तो रोटेट करेगा, वरना कहां, ये हल्का सा ऊपर रहता है, ठीक है ना, ये समझने के लिए। अब आप ये देखेंगे कि जो इसका 10वां, ये 10 खाने इसके 9 खाने में समा जाता है, इसके 9 खाने में समा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ लिखे एक खाना, एक गैप, ये 2 गैप, ये 3 गैप, ये 4 गैप, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, देखिए उतने में आ गया। इसका 10 गैप मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 हो जाएगा, ठीक है ना। जब 0 1 2 3 लिखेंगे 10, यानी इनके जो 10 डिवीजन है इसके 9 डिवीजन में समा जाता है। मतलब यानी जब ये और ये आपस में मिला देंगे, मतलब ये वाली लाइन जहां आपस में मिलेंगी, तो जब आप इस पे गैप गिनेंगे तो इस पे 9 गैप मिलेगा, इस पे 10 गैप मिलेगा।
यानी इसका 10 डिवीजन, इसके 9 डिवीजन, इस टाइप वाले में। अभी जिसमें हमें ये पता है कि ये 10 डिवीजन है, ये सेंटीमीटर में है, इस टाइप वाले में, तो यानी ये 10 डिवीजन, इसके 10 खाने, इसके 9 खाने से एकदम फिट बैठ जाएगा। मतलब समझिए आप इतना, मतलब आप इसको चिपकाएंगे तो आप ये खाने गिनेंगे तो इधर 9 आएगा, इधर 10 आएगा, इस तरीके से। तो इसी चीज को आगे लिख रहे हैं भैया कि मतलब यहां अब यहाँ पे 10 VSD, यानी बहुत समान से, मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना, 9 मेन स्केल डिवीजन। ये इस टाइप वाले में हम समझ लिए, ठीक, कोई बात नहीं, ये आपको याद रखना था। चलिए ये हो जाता है, इसमें हम उसी टाइप का ले आ रहे हैं। आइए करके देख भी लेंगे। मान लीजिए हो सकता है कि कोई लाए, अभी वो भी बता देंगे कि कोई लाए जिसपे लिखा था ये 20 खाना बना हुआ था और इसका 20 खाना इसके 18 खाने में ही फिट बैठ गया, तो कैसे लिस्ट काउंट करेंगे, ये सब ये अभी बता देंगे, परेशान मत होइए, पहले इससे सीख लें, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। इससे ये साबित हो रहा है कि भैया कि एक खाना, इसका एक गैप इसके कितने गैप के बराबर होगा, तो लिखेंगे 1 VSD इज इक्वल टू कितना, 9/10 MSD, ठीक। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कितना, 1 VSD यानी वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 मेन स्केल डिवीजन। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बस यही याद रख लीजिए, ये वाला आपको याद रख लेना। ये डिवीजन का रोल होता है, इस तरीके से, इसी तरीके से करना होता है। जैसे मान लीजिए अभी पता है ट्रिक उरिक सब आ जाएगा, घबराइए मत, अभी बेसिक्स है, एकदम बेसिक है। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि हम 15 वाला ले आ रहे हैं जिसपे ये नंबर्स 20 लिखे थे और ये इसका 20 खाना इसके 21 खाने से मैच कर गया, तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, यानी 20 वर्नियर इसके वाले के लिए 20 और इसका किसमें 21 में मैच कर, इस पे 21 लिखा हुआ, इस पे क्या 20, यानी इसका 20 गैप इसके 21 गैप पे जाके फिट हो जा रहा है ना। जब ये दोनों आपस में मिला रहे हैं, इस लाइन और आखिरी वाली लाइन कहीं जाके जो कोइंसाइड हो रही है, तो हम गैप गिन रहे हैं, तो यहाँ पे 20 गिना यहाँ पे 21 गिना जा रहा है, यहाँ पे 20, तो आपको क्या लिखना रहेगा, इसका 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, इसका भाग, यानी डिवीजन मतलब गैप कितने, यानी 20 डिवीजन इज इक्वल टू इसके वाले कितने डिवीजन, इसका 21 डिवीजन, तो एक डिवीजन कितना आएगा, तो इस तरीके से। बात समझ में आ रही, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे अगर करना हो तो अलग से आप कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि हमारे पास जो मेन स्केल थी उस और वर्नियर स्केल, जब इन दोनों को सटाया गया आपस में, मतलब चिपकाया गया, तो यह पता चल रहा है कि इसका 20 खाना इसका 21 खाना, इसका 21 खाना गिनने को मिल रहा है, इसका 20 गैप गिनना, ये डिवीजन। तो ये वाला रिलेशन कैसे बनाएंगे, ठीक ना। अभी ये समझा रहे हैं, अभी खाली इसमें क्या करेंगे, इसमें यहां लिखेंगे 20 वर्नियर स्केल की जगह लिखेंगे 20, यहां लिखेंगे 21 और फिर उसके बाद 1 स्केल डिवीजन इक्वल टू यहां हो जाएगा 21/20। ये तरीका होता है, ये निकालना बड़ा जरूरी होता है। अभी क्यों, क्योंकि अभी हम बताने जा रहे हैं। चलिए अब क्या निकालते हैं, दूसरा, ये तो हो गई पहली कहानी। अब कहानी नंबर 2, ये इस टाइप, इसके टाइप के लिए लिखा है। कहानी नंबर 2 में आ जाइए। अब कहानी नंबर 2 में हमें क्या निकालना होता है, वर्नियर कांस्टेंट, या उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट क्या है, मतलब स्केल का तो लिस्ट काउंट पता है कि भाई इसके मेन स्केल का हमें पता है कितना है 1 mm, या फिर भाई इसका तो पता है ना भैया क्या लिखा हुआ, लेकिन इस पूरे सिस्टम का लिस्ट काउंट क्या है, मतलब ये जो पूरा जुगाड़ है ना, ये जुगाड़ जो ये ऐसे आगे पीछे कर रहे हैं, इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए चलेंगे, तो लिखिए यहां पे लीस्ट काउंट, या इसी को बोलते क्या, वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट, ये कहानी हो जाती है वर्नियर कांस्टेंट की। अभी क्या है वर्नियर कांस्टेंट भाई साहब, कैसे निकालेंगे, तो भैया लिस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट निकालने का, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस का 1 VSD, ये होता है, ठीक, ये होता है फार्मूला। अच्छा वो उधर ज्यादा जा रहा है तो कम कर लीजिए, उसमें क्या है भाई, थोड़ा साफ साफ लिखे तो अच्छा लगेगा, है ना। ये होता भैया क्या, फार्मूला, इसको लिख लीजिए, ये फार्मूला मतलब लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का
1 VSD, ये हो जाता है आपका ये। अब ये होता है भैया सूत्र, ये क्या है, यह सूत्र फार्मूला है ना, जो होता है वेदांतों में, वेदों में सूत्र लिखे रहते हैं भैया, ये वेद से ही आए हैं सब, ठीक है ना, टेंशन ना लीजिए। अब आ जाइए, ये हो गया भैया 1, ये भी हो गया भैया 1। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अब निकालेंगे कैसे, कह रहे हैं इस वाले जो होता है ना, इसका निकाल के बताइए, जिसके लिए इतना झाम लिखा गया, इसका लिस्ट काउंट। तो कैसे निकालेंगे इसके लिए, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन, यानी 1 MSD, ठीक। अब माइनस, अब इसकी जगह क्या रखेंगे, तो देखिए भाई साहब, ये पैसा अगर मान लीजिए मेन स्केल डिवीजन, और ये क्या है वर्नियर स्केल डिवीजन, दोनों अलग अलग बातें हैं। मतलब ये रुपया तो ये पैसा, ऐसा शब्द ही, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन, तो इसको भी मेन स्केल डिवीजन में ही बना लीजिए। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.9, यहां लिख देंगे 0.9। अभी फिर से समझा देते हैं क्या हमने बोल दिया ऐसा कि आप छटपटा गए। 1 मेन स्केल डिवीजन, बात समझ में कैसे, देखिए 1 मेन स्केल डिवीजन, यहां लिखा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, कभी नहीं घटेंगे जब दोनों एक ही क्वांटिटी हो। मतलब ये मेन स्केल डिवीजन, ये भी मेन स्केल डिवीजन, या फिर ये वर्नियर स्केल डिवीजन, इस तरीके करेगा तभी तो घटेगा बढ़ेगा। भाई रुपया में से रुपया घटता है बढ़ता है, ये तो बात समझ में आ रही। रुपया पैसा कभी करेंगे, जैसे यहां लिखा रहता है 2 रुपया माइनस 2 पैसा, तो घटा पाएंगे, कभी नहीं घटा पाएंगे, उसी तरह से लिखना रहेगा। यानी अब इसको रुपया को भी पैसा में या तो बदलिए, या तो पैसे को रुपए में बदलिए, तभी तो होता है हिसाब। ये हिसाब है यही कि आपको लिखा है कि भैया वहां 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का 1 वर्नियर स्केल डिवीजन घटाना है, यानी वर्नियर स्केल डिवीजन को मेन स्केल डिवीजन में बदल लेंगे। और यहां हमसे कहा जा रहा है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.9 MSD, यानी मेन स्केल डिवीजन। तो यहां हमने रख दिया, बहुत अच्छा किया, है ना। अब आ जाइए, अब आगे लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, 1 में से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 0.9, कितना आ जाएगा 0.9, ये आ गया भैया 0.9, ये आ गया, कोई दिक्कत। 0.9 क्या MSD, अरे भाई रुपया में से रुपया तो रुपया, 10 बैल माइनस 5 बैल बराबर कितना बैल, 5 बैल, 5 थोड़े लिख देंगे खाली 5, 10 बैल माइनस 5 बैल बराबर 5 का 5, नहीं कौन चीज होगा ना 5, बैलवा 5, तो ये बैल यहां लिखिए MSD। अब यानी इतना MSD लिस्ट काउंट आ रहा है। अब 1 MSD इज इक्वल टू कितना, आपने पहले ही लिख रखा है 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, इतना है ना। अरे 0.1 हो जाएगा ना भाई साहब, 0.1 हो जाता है कब कब, हाँ 1 मेन स्केल डिवीजन कितना 0.1 सेंटीमीटर, तो यहां चिपका दें, यानी मेन स्केल डिवीजन, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन, यह में इसके अब हम यूनिट लिखना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर मीटर में इस तरीके से लिखा जाता है। तो आ जाएगा लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 और इंटू 0.1, बहुत अच्छे। अब क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना 0.01, ये होता है तरीका, तहजीब जिसे कहते हैं, ये होती है तहजीब, बात समझ में आ रही, ये होती है तहजीब, और इसको समझने की होती है तमीज। ये तहजीब और तमीज आपको आनी चाहिए, ठीक। तो ये हो गई कहानी इसकी, लिस्ट काउंट कैसे काउंट करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का, जिसमें ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन हमको पहले से पता थी। अब एक चीज ऐसी बना दी जाए जिसमें इंफॉर्मेशन आपको पता ही ना, मतलब ये पहले इसको नोट करिए, फिर वहां चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, सारी चीजें समझ में आ गई। ये बात क्या है, ये कुछ नहीं, एक शिकंजा है जिसमें इस तरह से आलू फंसा दिया जाए, आलू का डायमीटर बताओ तो बताएंगे, है ना, कुछ भी फंसा दिया जाए, क्या दिक्कत है, लोहा लक्कड़ जितना मन हो उतना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये रिंग को पाएगा, ये मेन स्केल डिवीजन है, ठीक, ये चीज तो इसको नोट करिए भैया, 1 मेन स्केल डिवीजन इतना था, ये नंबर ऑफ डिवीजन 10 है, इसका 10 खाना इसके 9 खाने से मैच कर रहा था, तो इसका 10 खाना बराबर इसके 9 खाने के बराबर हो रहा है, मतलब ये दूरियां बराबर है, मतलब यहां से 10, जब यहां इतना दूरी बराबर है तो इसमें 10 खाना का हो रहा है, इसमें 9 खाना हो रहा है, वही चीज। तो ये देखिए 1 VSD 9/10 MSD, 1 VSD इतना, लिस्ट काउंट इतना, सब ये होता सूत्र, ये है बिल्कुल ब्रह्म सूत्र, इस ब्रह्म सूत्र से ये निकाल लिए। अब कुछ लोग सुनिए पिच उच्च नहीं बताएंगे, का कहे नहीं बताएंगे, अरे जाएंगे कहां, इसको नोट करिए जल्दी से, ये पहला स्टेप आपने पार कर लिया, पहला पड़ाव पार, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे प्रकार का,
दूसरे टाइप का। अब ये दूसरे टाइप वाला क्या होता है कि जिसमें इंफॉर्मेशन ना लिखी हो, केवल ये नंबर्स लिखे हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा है 10 10 की जगह ये 1 2 3 इस तरीके से और बढ़ा दिया उसने 5 तक, यानी 15 खाने हैं आपकी बार इस पे, और इस पे कुछ नहीं दिया हुआ है, और इसमें भी खाने बढ़ा दिए जा रहे हैं, इसमें गैप और बढ़ा दिए गए, मतलब ये 1 2 मतलब ये सब में और बढ़ा दिए हैं इस तरीके से। और ये होंगे बराबर ही, ये नहीं कि अलग अलग है, बराबर होंगे, ये तय है, ठीक है ना, इस तरीके से ये बराबर होंगे, इसमें और गैप बढ़ा दिए गए इस तरीके से। अब ये फाइन मेजरमेंट की बात हो रही है। अब आपको क्या करना होगा, अब कुछ पता नहीं है इसमें, पता नहीं एमएम में है कि मिलीमीटर में है कि क्या है, कुछ पता नहीं है अब क्या होगा, लेकिन अभी भी हमें लिस्ट काउंट चाहिए ही चाहिए इस मेजरमेंट की, इस टाइप की। अब की बार कुछ पता नहीं है, हम ले आए तो इसमें बहुत सारे खाने बने थे, मतलब एमएम के भी जो होते ना, एक गैप था ये, इसके बीच में पता चला 2 खाना बना दिया उसने, मतलब इतना फाइन उसमें बनाया। अब इसका भी तो हम कैसे निकालेंगे, तो अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, एक चीज होती है पिच, एक क्या लिखते हैं टर्म पिच, मतलब इसकी एक यूनिट में कितने खाने, जैसे ये एक यूनिट मान लेते हैं, यहां से यहां तक क्या इसकी एक इकाई, एक यूनिट, ये इकाई है इसकी, एक इकाई है, या फिर यहां से यहां तक एक इकाई, यहां से यहां तक एक इकाई, इस तरह से लिखा रहेगा। तो ये बड़ी वाली को क्या मानेंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, नाम हमें पता नहीं है, सेंटीमीटर है कि मीटर ये नहीं पता, ये तो पता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, यहां से मेजर करेंगे तो 1 यूनिट 2 यूनिट, चाहे जहां से जैसे भी, तो हम बड़ी वाली को ले रहे हैं 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, इस तरीके से हम मान रहे हैं। अब हमें चाहिए पिच, क्या चाहिए, पिच, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात और जबरदस्त। चलिए ये दूसरे टाइप का था, ठीक, तो इसमें क्या निकालेंगे, PITCH पिच, पिच को क्या बोलते हैं भैया, नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 यूनिट, क्या लिखेंगे, पिच इज इक्वल टू क्या होती है, यानी पिच इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 यूनिट। जैसे सेंटीमीटर वाले के लिए लिखा जाता तो 1 सेंटीमीटर में कितने खाने, तो यहां पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर वाली स्केल जो पहले अभी हमने ली थी, ठीक, 1 यूनिट, यानी फॉर एग्जांपल जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने खाने, 1 सेंटीमीटर में कितने खाने, फॉर एग्जांपल इस तरीके से एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर में कितने खाने, तो आप कह देंगे 1 सेंटीमीटर में कुल कितने गैप थे, 10, 0 से स्टार्ट कर 5 इसमें बना था, 5 इसमें, कुल 10 गैप थे, तो ये वाली बात होगी। अब की बार मान लेते हैं इसमें तो कितने गैप हैं भैया, बहुत है, मान लीजिए इसमें 10 इसमें हो गया, 10 इसमें, 20 गैप हैं, कितने कुल 20 गैप है, यानी 20 खाने, तो इसमें डिवीजन सिर्फ बात हो गई, नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 यूनिट, ठीक, ऑफ मेन स्केल, पूरा टर्म लिखिए, ऑफ मेन स्केल, ये होती है मेन स्केल, ठीक ना, ऊपर वाली बात समझ में आ रही है, ये लाइनें इस तरीके से बनी। आप इसको ये थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी वो हो सकती है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि 0 को थोड़ा बड़ा करके दिखा देगा, 5 वाले को थोड़ा बड़ा करके दिखा देगा, 10 वाले को थोड़ा बड़ा करके, इस तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, समझा नहीं, ये 15 वाले को इस तरह से बड़ा करके दिखा देगा, घबराने की जरूरत नहीं है, वो उससे कोई मतलब नहीं, खाने बस ये बराबर होते हैं सब, है ना, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन ये हो गई। अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं भैया, ये नंबर ऑफ डिवीजन, तो गणित इसको लिखने का तरीका होता है, गणित में वो होता है पिच इज इक्वल टू क्या, पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक, नहीं 1 यूनिट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, 1 यूनिट, यानी यूनिट क्या है इसकी, यानी यूनिट ऑफ मेन स्केल। अब कोई भी यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर वाली हो सकता है, मिलीमीटर वाली हो सकता है, और कुछ भी वाली, है ना, डेसी सेंटी वाली, इस तरीके से, तो यूनिट ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 यूनिट, 1 इन 1 यूनिट। चलो ये वाला सेंटेंस बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक, और ये याद थोड़ी कोई रखता है, ये भूल जाते हैं लोग, केवल जुगाड़ वाला सीख के फार्मूला वाला कि इससे सवाल लगाया तो वो याद रहता है। इतनी बात समझ में आ गई, पिच हो गई है। अच्छा पिच पता चल गई तो अब आप चाहिए लिस्ट काउंट पर, किस पे चले जाइए, लिस्ट काउंट पर। इतनी बात समझ में आ गई है, ये मेन स्केल की कहानी है, सिर्फ पिच, पिच सिर्फ मेन स्केल की कहानी, और लिस्ट काउंट फिर से निकालना था, लिस्ट काउंट आपको निकालना है, कितना हो जाएगा, पिच, और अरे 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 कलर बदल गया, पिच, ये जो पिच आपने निकाला वो अपान नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक,
ऑन वर्नियर स्केल। अब आपको ये नहीं गिनना है इसमें कि कितने हैं, कौन सी साइड करें, ये सब कुछ नहीं, आपको ये साइड नहीं, मतलब ये सेट ये सिस्टम है। आप ये नहीं कि ये अलग आएगा ये अलग आएगा, जब भी आएगा साथ आएगा, जब साथ आएगा तो इसमें पता कर लीजिए कितने खाने आ रहे हैं, ये वाला डिवीजन अपन ये कर दीजिए आ जाएगा। यानी पिच पहले निकालिए, वही पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन, जैसे 10 12 15 या यूनिट में अगर दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर में तो हो जाएगा मतलब पिच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वाले के लिए कितनी, यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर अपन 10 1/10 हो जाएगी। तो लिस्ट काउंट निकालना होगा तो 1/10 और बटे 10 खाने इसके, 1/100 तो लिस्ट काउंट कितना, मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत सही कह रहे हैं। हमारे पास सेंटीमीटर वाला था, ये हमें पता था, जो पुराना हमने लिया था ना वही वाला फिर से ले रहे हैं, कह रहे हैं फॉर सेंटीमीटर स्केल, मतलब हमें स्केल फॉर मेन स्केल रीडिंग जहां पे लिखी हुई है, मेन स्केल का वो नोटेशन जहां पे लिखा हुआ है वो सेंटीमीटर में है, ठीक, सेंटीमीटर में ये दिया हुआ है, ठीक ना, ये दिया था। अब इसमें पहले यही सारी चीजें अप्लाई कर लिए, तो भैया पिच इसके लिए क्या हो जाएगी, पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगी इसके लिए, सेंटीमीटर वाले के लिए जो पहला जो लिए थे कितना खाना हो जाता है 10, तो पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक, ये वाला फॉर्मूला लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, तो नंबर ऑफ डिवीजन पिच इज इक्वल टू क्या होता है, पिच इज ऐसे लिख दीजिए ना समझो, पिच इज नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 यूनिट ऑफ मेन स्केल, या फिर पिच निकालने का जो फॉर्मूला है पिच नंबर ऑफ यहाँ पे मतलब 1 सेंटीमीटर में, ठीक, बटे कितने खाने आते हैं कि इसके एक यूनिट में 10 खाने, यानी 10 डिवीजन। अब आ जाइए कैन लिस्ट काउंट इससे निकाल लीजिए, कहेंगे पिच जितना आया कितना है 1/10। अब पुराने वाले में इसमें कितना खाना था 10 खाने थे, पुराने वाले में कितने खाने थे वर्नियर स्केल पे 10, तो ये कितना हो जाएगा 1/10, और ये है कितने सेंटीमीटर में, देखिए ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, यानी 0.01 सेंटीमीटर। ये एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ लीजिए इसको अच्छे से। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, बस खलवा खत्म, काम खत्म। अब आप चलते हैं रीडिंग पे, रीडिंग कैसे लेते हैं इससे, ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर से पुराना वाले पे हम पहुंच जाए, पुराना का जो था हम लोग का, इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, फिर से समझ आ रहे हैं एकदम आराम से। देखिए जब दूसरा ले आए जिसमें हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, पहला था कि हाँ 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, इसमें 10 खाने रहेंगे, इस पे 10 बने हुए, तो उसके लिए पिच क्या होगी, तो पिच इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एमएस, यूनिट है किसने 1 सेंटीमीटर की, ये इकाई कितने की है 1 सेंटीमीटर की, ये वाली यूनिट, ये इसको बोलते इकाई, एक यूनिट इकाई बोलते हैं, ये इकाई कितने की 1 सेंटीमीटर की, ये इकाई कितने की 1 सेंटीमीटर की, तो यानी इकाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, और एक इकाई में कितने खाने हैं 10 खाने, ये 1/10, यानी 1/10 इसकी पिच हो गई। और जब पिच आपको पता चल गई तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, पिच बटे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो पुराने वाले में कितना था 10, तो नीचे वहां कितना लिखा जाएगा 10, 1/10 गुणे 10 कितना आ जाएगा 1/100। अच्छा अगर रिज्यूम बोल दिया करे का वाला टर्म 1/10 बोल दिए, पेट एकदम कहानी समझ में आ रही भैया, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, इसको हवा मत बना दीजिएगा, ठीक, इसको नोट कर लीजिए बहुत आराम से, ना समझ में आए तो कमेंटों में लिख दीजिए, हम खुदा बता देंगे, ठीक है ना, इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या मेन स्केल रीडिंग इससे कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं मेन स्केल रीडिंग इससे कैसे निकाली जाती है। यानी यहां लिखा हुआ मेन स्केल रीडिंग, पहले तो ये लिखा हुआ ये क्या चीज है, ठीक, इसका यह मतलब है कि पहले सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इससे रीडिंग कैसे निकालते हैं, यानी ये जो वर्नियर कैलिपर्स है, कैलिपर्स इससे रीडिंग कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात देखिए स्फेयर है और यहाँ क्वाइन, वापस से हमने फिर से पुराना वाला बना लिया, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए यहां पर हमने क्या किया कि एक क्वाइन या कोई स्फेयर इसमें फंसा दिया, अब फंसा के क्या किया दोनों ओर से इसको दबा दिया, इसको ऐसे दबा लिया, दब गया ये अच्छे से, बिल्कुल दब गया, अब ये दब गया है इसमें। अब हमें क्या करना है, जैसे ही आप इसको दबाएंगे यहां पर ये बिल्कुल टाइट कर देंगे और इसको टाइट कर दिया। अब आप देखेंगे इस पे और इस लाइन को बड़े ध्यान से, ठीक, कौन सी लाइन, यानी इस पे जो लाइनें बनी है ये दिखा नहीं 0 1 2 3 4, यानी उसके बीच में खाने बने हुए हैं इस तरीके से, और यहां पर भी इस तरह से खाने बने हुए हैं, ठीक, ये इस पे। अब आप जैसे यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, आप नजर डालेंगे, आप ये देखेंगे कि इसकी कोई लाइन, जैसे इसकी 2.1 वाली लाइन इसके 8वें वाली लाइन से मैच कर गई, एकदम ये मैच कर गई, यानी इसकी 2.1 यानी ये वाली लाइन, ये इसको हम थोड़ा बड़ा कर दें, ये मैच कर गई, ये कॉइंसाइड कर गई, इसको लिख दीजिए कॉइंसाइड, ये क्या हो जाएगा
कोइंसाइड कर गई, यानी कोइंसाइड लाइन है। कौन कौन लाइन कोइंसाइड करी है? मेन स्केल की ऊपर वाली 2.1 और ये वाली लाइन इसकी 8वीं लाइन कोइंसाइड कर गई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये कोइंसाइड कर गई। अब ये रीडिंग हो गई? नहीं, अब हमें क्या पढ़ना होगा? अब हमें देखना ये होगा कि इसका जीरो कहां है, इसका जीरो कहां है, यानी ये इसका जीरो, ये वर्नियर स्केल का जीरो, ये वर्नियर स्केल का जीरो कहां है? इसका वर्नियर स्केल का जीरो कहां है? कहेंगे अब चूंकि इसमें सेंटीमीटर मीटर तो लगा नहीं है, नहीं तो इसमें कहां है ये? कहेंगे ये देखिए ये यहां कहीं जाके है, ये यहां है। कहां है? ये यहां, यहां है, यही है ना इसका जीरो ये। तो इसकी रीडिंग आप यहां से कहां पढ़िए, 0 से लेके 1 तक, यानी 1 सेंटीमीटर। और 1 ये 1 के बाद क्या? 1 2 3 4, तो रीडिंग कितनी हो जाएगी? 1.4 यानी 1.4 सेंटीमीटर। ये इसकी रीडिंग हो जाती है, इस स्फीयर की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग। किसकी? मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी ये। इतनी बात समझ में आ गई? यानी ये मेन स्केल की रीडिंग। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब अगर आपने ये निकाल लिया तो आपका समझ लिए आधा से ज्यादा काम हो गया। अब बस रीडिंग देखना आ जाए तो समझिए कि आधा से ज्यादा काम हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ये क्या हो जाएगी? इसको लिखिए यहां पर, यह है मेन स्केल रीडिंग। ये क्या भैया? मेन स्केल रीडिंग। बस इतना करना रहता है। ये है हमारी मेन स्केल। चलिए इसको हटा दीजिए, ठीक, इसको इधर लिख दीजिए। ये है मेन स्केल। ये हो जाएगी क्या? मेन स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग, अब ये कैसे, इसको भाषा में कैसे लिखेंगे आप लोग? इसको अगर लिखना हो भैया देखिए, ये है मेन स्केल रीडिंग, हेडिंग है। अभी ऑब्जर्व रीडिंग इसकी, अभी इसकी रीडिंग नहीं आई है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। यानी हम पहले मेन स्केल रीडिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? मेन स्केल की रीडिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए भैया यहां पे नंबर 1, ठीक। तो मेन स्केल रीडिंग के लिए लिखा है आफ्टर द कोइंसाइडिंग लाइन ऑफ मेन स्केल विथ लाइन ऑफ वर्नियर स्केल। पहले तो आप ये चेक कर लें, जैसे इसमें लगाया अब कोई लाइन कोइंसाइड कर गई। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा? मेन स्केल के रीडिंग वही होगी, लिखिए यहां पे, मेन स्केल की रीडिंग वही होगी जहां इस बात को लिखिए एकदम ढंग से हिंदी में, जहां वर्नियर, अरे वी लिख दीजिए, वी वर्नियर स्केल का, ठीक, वर्नियर स्केल का जीरो लाई करेगा। ठीक, कहां लाई कर रहा है इसमें? जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पे देखिए मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी? यहां पे देखिए मेन स्केल रीडिंग, ठीक, कितनी हो जाएगी? इक्वल टू, एग्जांपल के तौर पे यहां क्या है? एग्जांपल के तौर पे कहेंगे 1.4। देखिए यहां लाई करा ना, 1 क्या आ गई? ये 1 सेंटीमीटर, 0.1, फिर 2, 3, 4, यानी कितना? 1.4। ये एग्जैक्ट उससे मिले या ना मिले, लेकिन इसका हमें पहले चेक करना है कि इसका जीरो कहां लाई कर रहा है। इसका जीरो, ये जीरो है ना, ये 1.4 के बाद लाई कर रहा है। जिसके बाद लाई करे वो हो जाती है क्या? इसकी अब मेन स्केल की रीडिंग, तो यह हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर, ये हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? 1.4 सेंटीमीटर, इतनी बात होगी, 1.4 सेंटीमीटर। अब इसको हमें क्या करना होगा? अब इसके रीडिंग क्या है? ऑब्जर्व रीडिंग ऑफ स्फीयर। अब इसको लिखते हैं ऑब्जर्व रीडिंग ऑफ स्फीयर। यहां देखिए ऑब्जर्व रीडिंग ऑफ स्फीयर। अब इसकी रीडिंग हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? किसी स्फीयर की रीडिंग आपको लिखनी होगी। इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी? क्योंकि वो लाई किया हुआ, वो वहां से मिला है, ये इससे जाके मिल गया। ठीक, अब यहां हमें क्या, इसका 8वां खाना इससे मिला हुआ है, इसके दूसरे खाने से, ऊपर वाले समय नहीं मतलब है। यानी हमें पहले पता करना था कि भैया जीरो कहां है, तो पता चला कि जीरो भैया इसके 1.4 के बाद है, तो ठीक है जीरो मिल गया। ये हो गई मेन स्केल की रीडिंग। अब हमें ऑब्जर्व रीडिंग, तो लिखिए ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू, क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला बन जाएगा, पहले तो फॉर्मूला बना लीजिए बहुत जल्दी से। ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस का, मेन स्केल रीडिंग प्लस का वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कोइंसाइड किया है, विच इज कोइंसाइड, इसमें लिख दीजिए विच इज कोइंसाइड। ठीक है ना,
ऐसा ही ना, हाँ, कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन से, ठीक, इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट। बस ये होता है भैया फार्मूला, जबरदस्त, इसको नोट कर लीजिए। ये तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीडिंग क्या हो जाएगी, जब यहाँ पे रीडिंग देखेंगे तो कहेंगे ऑब्जर्व रीडिंग यहाँ कितनी आ गई, ऑब्जर्व रीडिंग आ गई कितनी, ये देखिए मेन स्केल रीडिंग कितनी है 1.4, ठीक, 1.4, ठीक है ना, 1.4 प्लस का, अब यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन कितना, कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन, वो वाला डिवीजन जो इससे कोइंसाइड कर गया, तो कौन सा 8वां गुणे 8 इंटू 0 पॉइंट, इसमें कितना 0.1, 0.1, क्योंकि लिस्ट काउंट इसका कितना होता है 0.01 है, 0.01 लिस्ट काउंट इसका कितना होता है वर्नियर कैलिपर्स का, भैया यहां लिख लीजिए लिस्ट काउंट, इसका जो लिस्ट काउंट है वो भी लिख लीजिए, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 वर्नियर पूरे कैलिपर्स का, ठीक, लिस्ट काउंट, ठीक, ये लगा दिया बस। चलिए तो अब कितना हो जाएगा ये, अब इसको देखिए करेंगे तो आ जाएगा ये 1.4 प्लस का 0.08, फिर यहाँ पे कितना, ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में है, खूब आराम से दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, जब ये सेंटीमीटर में तो आराम से जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा ये देखिए 1.48 सेंटीमीटर, ये आ जाता है आपका रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग, ये हो गई ऑब्जर्व रीडिंग। अब ये रीडिंग आ गई इस स्फीयर की रीडिंग, इस यानी इस स्फीयर का डायमीटर आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। यानी मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग पहले हम निकालेंगे, फिर ऑब्जर्व रीडिंग निकालेंगे। मेन स्केल रीडिंग कैसे पढ़ी जाती है, कहेंगे वर्नियर स्केल का 0 पहले देखेंगे कि कहां है, पहले देखेंगे कि कौन सी लाइन कोइंसाइड करिए, ठीक, कोई लाइन जब कोइंसाइड कर जाए उसके बाद जब तक कोइंसाइड न करे तब तक नहीं, जैसे मान लीजिए ये हो सकता है कि ये 8वां इसका 5वां खाना कोइंसाइड कर गया किसी से, तब हमें यहां देखना था कि एक के बाद कौन 0 कहां लाई कर रहा है, एक के बाद 0 हो सकता है कि तीसरे पे लाई करे, दूसरे पे लाई करे, या और कहीं लाई कर सकता है, ठीक। तो जब ये वाली बात आ जाएगी तो हमें क्या करना होगा, हम ये पढ़ लेंगे धीरे से कि कहां 0 है, यानी मेन स्केल रीडिंग यही हो जाएगी ये, और वर्नियर स्केल का 0 हम देख लेंगे कि कहां कोइंसाइड, कहां वर्नियर कैल, इसको लिख दीजिए वर्नियर स्केल का 0 कहां लाई कर रहा है, बस हमें यही देखना रहता है, लाई कर रहा है, ठीक, बात समझ में आ गई, बस यही है, बस इतना आप अगर करना जान गए तो समझिए कि वर्नियर कैलिपर्स का पूरा खेल खत्म। अब इसके बाद बचा एरर। अब ये जो आपने निकाला है, जैसे मान लीजिए फिर से समझिए इसको, अगर फिर से समझना हो, मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है, आफ्टर द कोइंसाइडिंग लाइन ऑफ मेन स्केल विथ लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक, मेन स्केल की रीडिंग वही होगी जहां वर्नियर स्केल का 0 लाई करेगा, ठीक, इतनी बात समझिए। तो पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, इसको फंसाया, दबाया, कस दिया, अब हमें क्या देखना है कि पहले कोइंसाइड कौन सी लाइन कर रही है, कोई एक लाइन कोइंसाइड कर जाएगी, कर गई, यानी इसकी हो सकता है 7वीं वाली, इसके यहाँ पे जो लिखा है ना, इसके यहाँ पे इससे कोइंसाइड कर जाए, इससे कोइंसाइड कर जाए, किसी से भी कोइंसाइड कर जाए, जब कोइंसाइड कर जाएगी तब हमें अब देखना है कि वर्नियर स्केल का 0 कहां लाई कर रहा है, कहेंगे कि इसके बीच में, या किसके बीच में लाई कर रहा है, या इसके बीच में, तो जिसके बीच में या जिसके पास लाई कर रहेगा उससे पहले वाली सारी अंक, सारे नंबर यहां से यहां तक जितने हैं वो सब मेन स्केल की रीडिंग हो जाएंगी। तो यहां मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। अब आ जाइए ऑब्जर्व रीडिंग क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व रीडिंग ऑफ स्फीयर, तो ऑब्जर्व रीडिंग ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग, ये सूत्र है, सूत्र है ना, मेन ऑब्जर्व रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस का वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज कोइंसाइड, यानी 8वां 7वां 5वां इस तरीके से, विच इज कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ठीक, ये चीज हो जाएगी। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, यहां पे देखिए 1.4 आ गया सेंटीमीटर, ठीक, ये वाला ऑब्जर्व रीडिंग 1.4, ठीक, इंटू 8, 8वां खाना जैसे कि इसमें एग्जांपल पे मैच करा दिया गया, इंटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट वो रहा। अब आप देखेंगे तो क्या ऑब्जर्व रीडिंग कितनी हो जाएगी 1.48 सेंटीमीटर। अब ये आ गया, अब ये जो आया है ये वाला, अब ये सही है या गलत है, मतलब ट्रू वैल्यू है या नहीं, यानी इसमें कहीं कुछ एरर तो नहीं है, मतलब ये जो आपने निकाला ये बिल्कुल सही है,
या नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, फिर यही रीडिंग है स्फीयर की। ठीक, अगर नहीं है तो क्या, क्यों नहीं है, उसमें कहां गड़बड़ी हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एरर। क्या पढ़ते हैं? एरर इन कैलिपर्स, यानी इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में क्या एरर है इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब चूंकि एरर कैसे हो सकती है इसमें, यानी इसकी एरर को बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं? खासतौर से जीरो एरर, यानी कैलिपर्स की एरर क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो एरर बोलते हैं। अब उस एरर को हमें पढ़ना होगा। ठीक, तो ये हो गया पूरा आपका इस तरीके से रीडिंग निकालते हैं। अब ये जीरो एरर हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव, फिर उसको हम सुधार लेंगे कि इसमें कितना प्लस का माइनस का करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये रहा पूरा इस तरीके से हो जाए। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं एरर पे। अब हम क्या पढ़ेंगे भैया? जीरो एरर, यानी वर्नियर कैलिपर्स में एरर। तो एरर इन कैलिपर्स, एरर इन कैलिपर्स, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। यह कोई सिखा देता ना भाई तो बहुत मजा आ जाता। पढ़ते लिख नहीं पाते होता है ना, गलती हो जाता है। पढ़ लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं, सब कुछ टेंशन सब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फ्रेज है का नहीं, सिंटेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन सब पता ले जाते हैं। लिखने में ताला गड़बड़ा जाता है, कोई बात नहीं। चलिए धीरे धीरे सुधर जाएगा, मैं अपना हम टेंशन में नहीं रहते हैं। अर्थवा समझ में आना चाहिए, बात करता हूँ। आ जाइए भैया, जीरो एरर इन और इसका करेक्शन। बहुत सही, एरर। अब देखिए हेडिंग लिखिए, पहली हेडिंग हम क्या पढ़ रहे हैं? एरर इन कैलिपर्स। ठीक है, जीरो एरर इसको बोलेंगे भैया, जो कैलिपर्स में होती है ना उसको बोलते हैं जीरो एरर। ठीक, क्यों? क्योंकि जीरो के ही इर्द गिर्द काम होता है, इसलिए जीरो एरर एंड इन एंड इट्स करेक्शन। और उसको सही कैसे किया जाए उसको, हालांकि अगर इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी तो उसमें सही नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी रीडिंग में करेक्शन किया जाता है। एंड करेक्शन इन रीडिंग, एंड इट्स रीडिंग, इट्स मत लिखिए, एंड करेक्शन इन रीडिंग। जो अपनी रीडिंग ले रहे हैं ना उसमें करेक्शन कर देंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट में कहीं गड़बड़ी है तो उसको थोड़ी सुधार पाएंगे आप। अपने इंस्ट्रूमेंट में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। चलिए, तो नंबर एक जीरो एरर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब? जीरो, यानी इसकी जो एरर होती है इसमें उसको बोलते हैं जीरो एरर। क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं। ठीक है, नंबर एक नो जीरो एरर। पहली चीज आपके आप जो ले आ रहे हैं नो जीरो एरर, उसमें कोई एरर है ही नहीं। नो जीरो एरर मतलब कोई जीरो एरर नहीं। अब ये क्या चीज है? ठीक, चलिए अब इसको जरा हिंदी में लिख के समझते हैं। हिंदी समझ जाएंगे ना आप लोग, हम बोल देंगे तब भी समझ जाइएगा। दोनों जा को आपस में मिलाने पर, दोनों जा को आपस में मिलाने पर, पहली बात तो लिख लीजिए। जा मतलब जबड़ा, और जबड़ा तभी मिलेगा जब कुछ और मिलेगा, है ना। दोनों जा को आपस में, भाई जबड़ा कैसे मिल जाए? अरे जब वोट से वोट मिलेगा तभी कुछ बात होगी, ऐसा तोरो मिलाने पर, है ना। वाह तेरे लाल सुर्ख होठ कोई बात नहीं, बहुत मजा आता है। खैर कोई बात नहीं, चलो दोनों जा को आपस में मिलाने पर, कहानी कविता में मजा आता है, ऐसा कुछ नहीं। आपको कोई गलत वलत ना निकाला करो यार, में मिलाने पर, बहुत अच्छी बात। अब क्या हुआ? ठीक, तो आपस में मिला दिया आपने, तो लिखिए यहां पे लिखा गया है इफ जीरो, यानी ये वाला जीरो, जीरो ऑफ मेन स्केल, अरे रे 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 रे, जीरो ऑफ मेन स्केल कॉन्साइड, हाँ, जीरो ऑफ मेन स्केल कॉन्साइड विथ जीरो, जीरो मतलब समझते हैं वही जीरो, जीरो ऑफ, यहां से लिख देंगे क्योंकि वही बना देते, वही तो हो जाता है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। एकदम नमो से क्लियर है कि जब भैया ओट से ओट सची, अब कोनो गैप ना बची, एकदम लाइन पे रही, तो कुछ ना बची। वर्नियर कैलिपर्स, बहुत बढ़िया बात। वर्नियर कैलिपर्स नहीं, स्केल, स्केल। ठीक, तो हम कहेंगे देयर इज नो जीरो एरर, तो हम क्या कहेंगे? देन देयर इज नो जीरो एरर। इस पूरी भाषा को लिख लीजिए, देन देयर इज नो जीरो एरर, कोई एरर जीरो नहीं है। ये वाला मार्कर खत्म हो गया, दूसरा उठा लीजिए। चलिए, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इफ
जीरो आप मेन स्केल। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये लाइन आपने बनाई थी, ये वाली लाइन, इसमें देखिए ये जब आप यही छोटा सा बना दे रहे हैं ये वाली लाइन, ठीक, और यहां से आपने इसको ऐसे बना लिया था, और इसको आपने मतलब ये ऐसे था, ऐसा ही था, नहीं हो गड़बड़ाए मत, ये ऐसे था, और ये वाली लाइन ये ऐसे थी। अरे कुछ कहिए सर जी, जो बन जाता वही बनावा, ढेर नाटक ना। ये ऐसे था, बना लिया, बहुत बढ़िया किया। अब इसको भी लिया कि इसमें टच करना है, तो देखिए टच कर जाएगा, तो ये लाइन इसमें एकदम टच कर गई। देखिए हम इसको एकदम बिल्कुल अलग हल्का सा खींच दिए और बता दे रहे हैं कि ये टच कर गई। और जब ये टच करी तो हम पढ़ेंगे कि इस पे जीरो कहाँ है और इस पे जीरो कहाँ है। बात समझ में आ रही? मतलब ये, आइए देखिए ये इस तरीके से, ये बात समझ में आ रही? बिल्कुल, मतलब ये हल्का सा ये वाला हल्का सा ऐसे बना दीजिए, ये ऐसे ही रहता है, ठीक। इस पे अब देखिए जरा, इस पे जो 0 1 2 3 लिखा था, इस पे जो 0 1 2 3 लिखा था, बात इसकी हो रही है। मतलब ये कलम बदल गई, ये ऐसे इसी पे लिखा था 0 1 2 3 और इस पे लिखा था। तो मान लेते हैं हम यहां से स्टार्ट करते, ये इसका ये 0, ये वाले का ब्लैक से लिखा गया था, ये 0 इसका ये है, ठीक, और इसका 0 ये यहां लिखा हुआ है, और ये देखिए एक ही सीध में, उसके बाद ये गैप है सारे, ठीक, इस तरीके से ये गैप इस पे बने हुए 10 खाने, और इस पे ये 0 यहां था तो 1 हम मान लेते हैं कहीं और रहा होगा, मतलब 10 ही खाने 1, ये अब की बार ये यहां हम बना ले रहे हैं, थोड़ा सा और इधर ही बना ले रहे हैं ताकि इसके 9 खाने में फिट बैठ जाए जो एग्जिट होता था। ये 1 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक खाना इसमें और बना दे 10, ठीक। इसका 0 से लेके 10, ये उससे नहीं मतलब है, ये हम खाली होते एक पैमाना बना रहे हैं कि ताकि सही सही बैठे, ठीक, और इसमें ये वाली लाइनियां बनी रहती थी, उससे नहीं मतलब है। बात समझ रही है? हम जो मिला नहीं रहे हैं भैया, वो चाहे जो लिखा उससे हमें नहीं मतलब, ये आगे पीछे कहाँ है उससे हमें कोई मतलब नहीं, पे तो 10 लाइन बनी थी, इसका 0 आपस में कॉन्साइड कर गया, यानी ये लाइन क्या हो रही, कॉन्साइड कर गई। तो आप लिखिए इसको यहाँ पे, ये लाइन देखिए यहाँ पे दोनों मिलाए आपस में, ओट से ओट, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्साइड, कोई गैप नहीं बचा, मतलब कहीं कुछ नहीं हुआ, यानी कॉन्साइड। अब आ जाइए, यानी इसमें क्या है, नो जीरो एरर, मतलब आप बाजार से खरीद के लाए नया एकदम जोश में गए थे और ले आके सटा दिए और देखे तो यार सटा तो एकदम सही बैठ गया। बहुत कम लोगों का ऐसा होता है, यानी हर एक्सपेरिमेंट तो ऐसा होगा, जो होगा वही सही माना जाएगा, नहीं भी हो सकता है रखे कुछ होते हैं आगे पीछे हो जाता है, कोई बड़ी चीज छोड़ा है, कौन हल्का सा ऐसा खींच दिया ले, तब वो दिक्कत हो जाएगी एग्जैक्ट, क्योंकि इतने फाइन वो खाने खट्टे रहते हैं, वो लाइनें बनी रहती हैं इतनी पतली पतली कि आप उसको मतलब कोई भी चांस हो सकता है। तो ये वाला पहला केस हो गया। अब कोई लड़का गया बाजार से खरीद के लाया और पता चला कि ये दोनों को मिला रहा है, तो ये 0 आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तब कहेंगे वहां पे क्या है, 0 एरर है। तो अब 0 एरर है तो किस टाइप की है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो हेडिंग डालिए पॉजिटिव 0 एरर। नंबर सेकेंड हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पॉजिटिव 0 एरर, और ये रीडिंग तब सही बताएगा, जो ये ऑब्जर्वर वाले रीडिंग इस वाले से एकदम सही आएगी, ठीक। तो ये हो गया, बात समझ में आ गई, पॉजिटिव 0 एरर। अब यही दोनों जा को आपस में मिलाने पर, यहां लिख दीजिए यही टर्म पूरा, ठीक, यही पूरा, दोनों जा को आपस में मिलाने पर, ठीक है। ये आपस में मिला दिया, ठीक, इसका और इसका आपस में मिला दिया। अब की बार क्या रहा, जरा इसको लिखिए, यदि मेन स्केल थोड़ा आगे, अब ये लिखिए, यदि मेन स्केल थोड़ा आगे या ब्रैकेट में लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए, लेफ्ट में चली जाए, आगे मतलब लेफ्ट, ठीक, और जो ये वर्नियर स्केल है वो कहां हो जा रही है, थोड़ा पीछे रह जा रही है, वर्नियर स्केल थोड़ा पीछे मतलब राइट, अभी बताते हैं ये वाली सिचुएशन कब होगी, राइट, ठीक, रह जाती है तो, यानी ये आगे रह जाती है और ये पीछे हो जाती है, ठीक।
पीछे, यानी यदि मेन स्केल थोड़ा आगे, दोनों जा को आपस में मिलाने पर यदि मेन स्केल थोड़ा आगे यानी लेफ्ट में चली आए, और ये मिलाने पर ही ये रीडिंग यहां से पढ़ेंगे कि लेफ्ट है कि राइट, यहां से अभी बताते हैं, पीछे रह जाती है तो वर्नियर कैलिपर्स में पॉजिटिव एरर होती है। तो वर्नियर कैलिपर्स में पॉजिटिव एरर होती है। अब ये क्या चक्कर है, इसी चीज को फिर से बनाइए, बस जीरो इसका आगे हो जाएगा, उसका पाछे हो जाएगा, तो बना दे बिल्कुल। चलिए अब एक लाइन में बना दे रहे हैं, अब क्या दिक्कत है, ठीक। ये हमने इसके ये वाले को, ये वाली लाइन हमने मान ली ये वाली लाइन थी, ठीक ना, ये वाली लाइन, इस पे ये सब लिखना है। और ये था इसका पूरा टिटिम्मा, ये ऐसे वाला, और ये दूसरे वाले का हमने मिला दिया था, और इसमें जो ये था ये ऐसे, इसका हम चेक करना है हमें, ठीक। यह मेन स्केल वाले का, इसका तो पता चला कि इसका जीरो किधर आ गया, इधर बढ़ के आ गया है, यानी ये जीरो यहां लिखा दिखाई दे रहा है, और इसका जीरो यहीं रह जाएगा, यानी ये पीछे हो गया थोड़ा सा, यानी इस पे जो जीरो लिखा हुआ है वो इधर हो गया पीछे। देखिए लेफ्ट राइट, इससे तो नहीं, ये लेफ्ट में चला जाएगा, वो राइट में चला जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा बहुत भी आ गया, बस हो गया काम अपना, ठीक। यानी ये क्या हो गया, ये इधर हो गया, यानी लेफ्ट में आ गया, और ये इधर चला गया है, कहां, राइट में। अलग कलम से बनाना हो तो अलग कलम से बना दीजिए, ठीक है, ये वाली सिचुएशन। अब बाकी नंबर्स तो ऐसे अपने जैसे मनो वैसे लिखे रहे, उससे कोई मतलब नहीं, ये ठीक। अब सवाल ये उठता है कि रीडिंग फिर कैसे लेंगे, तब करेक्शन इसमें आएगी, तो करेक्शन की बात इसी में करी जाएगी, बिल्कुल। तो चलिए ले लीजिए यहाँ पे रीडिंग, ठीक है। अच्छा ये रुकिएगा जरा, ये सही है, जरा वो खांचे उचे फिर से बना लें, इसमें ये खांचे बनाने पड़ेंगे ना, रीडिंग भी लेके आपको समझाना है। चलिए ये मान लेते हैं यहाँ क्या, कितना, 1 ले लें, 1 ही ले लीजिए, ये 1 लिया है यहाँ पे, और इसको राइट वाइट जो लिखा है इसको यहाँ डिनोट कर लीजिए, नहीं गड़बड़ा ही जाएगा, अलग कलम का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। यह है जीरो, इसका जीरो, यह इसका जीरो, ठीक। इस पे खाने बने हैं, और यहाँ लिखा है 1, और ये वाला मेन वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जरूरी है, ये आपका मतलब सही सही लिखना ही जरूरी है, सही सच बोलना, सही लिखना, सही पढ़ना आ जाए तो उसे कहते हैं व्याकरण। जब आपका व्याकरण सही रहेगा सब कुछ सही रहेगा, ठीक। ये जीरो। अब इस पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए खाने बने 1 2 3 4 5 6 7, और ये रहा 8, 9 और ये 10, इस तरीके से खाने बने रहेंगे। चलिए ठीक है। तो अब ये पता करी जाएगी कि पॉजिटिव जीरो है तो, लेकिन कितना एरर है, कितना पॉजिटिव एरर है, तो इसके लिए लिखिए फॉर हाउ मेनी पॉजिटिव जीरो एरर, ये पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू कितना है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करेंगे, यानी यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू, लिखिए इस बात को, पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू कितना बनेगा आपको। अब आपको देखना है कि कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है ना, लाइन ऑफ वर्नियर स्केल किससे कोइंसाइड कर रही है। मान लेते ये 1 लिखा था, और ये वाली लाइन ये और ये इसके ये मान लीजिए 8 है, 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन कोइंसाइड कर गई, ये वाली लाइन, ठीक। और यहां हम कह दिया 8, चलिए 8 पे जाके कोइंसाइड कर जाएगी, ठीक। एक एग्जांपल के तौर पर, मतलब ये 1.3 है, ये वाली लाइन इसकी ये वाली लाइन, ये पूरी ये ऐसे ये कोइंसाइड कर गई है, ये हमने ले लिया। चलिए तो अब क्या लिखनी, पॉजिटिव जीरो एरर होगी कितनी, तो देखिए कौन सी लाइन कोइंसाइड करी है वो पढ़िए पहले, ठीक। लिखिए इस बात को, पहले लिख लेते हैं, फिर हम समझा देते हैं इस वाले से। लाइन ऑफ वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड, ठीक, विद एनी लाइन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। इसमें हम एरर निकाल लें अभी, मतलब ये वाली लाइन, कोई भी लाइन इसके किसी भी लाइन से जाके कोइंसाइड कर जाए, जैसे ये हो सकता है भाई पीछे लगा लेंगे आप हल्का सा, जैसे ये आगे पीछे नहीं, इसको चिपकाए रखेंगे, हो सकता है कि ये इसकी कोई लाइन, ये वाली लाइन इससे
बात समझ रहे? कोई भी लाइन, मतलब ऊपर वाले की कोई भी लाइन नीचे वाले की किसी भी एक लाइन से मिल जाए बस आपस में, तब वहीं से काम शुरू कर, वहीं से गिनना पड़ना शुरू हो जाता है। तो यानी कहेंगे कि लाइन, वो वाली लाइन जिस पे लिखा, उस लाइन का नंबर क्या, 8, अभी एग्जांपल के तौर पर इसलिए लिखे, इनटू इसका लीस्ट काउंट, कैलिपर्स का लीस्ट काउंट, ये हो जाती है आपकी कितनी, पॉजिटिव 0 एरर। ये तरीका है, पूरा इतिहास दिया हुआ वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये वाले केस में आप देख रहे हैं कि 1.3 के बाद ये वाली लाइन मिल रही है, 8वीं लाइन इससे मिल रही है वर्नियर स्केल की। यह है वर्नियर स्केल, यह है वर्नियर स्केल। आइए कौन सी थी, मेन स्केल। थोड़ा सा बोरिंग होगा आपको, बोर लगेगा कि बोरिंग लेक्चर है, लेकिन वाकई में बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद पूरी जिंदगी आपके लिए एकदम सुधर जाएगी। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, बस खत्म है होने वाला है आपका नेगेटिव 0 एरर, बस खत्म। ठीक, ये हो जाएगी कहानी। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल वहीं लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ ट्रू रीडिंग फिर लिख देंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 8, इसका 8वां खाना किसी न किसी से मैच कर गया है, यानी 8, तो लिस्ट पॉजिटिव 0 एरर इज इक्वल टू, लिखिए पॉजिटिव 0 एरर इज इक्वल टू क्या, इसका 8वां खाना किसी न किसी से मैच कर गया है, तो लिखिए 8। अकुड़े इसका लिस्ट काउंट कितना है, इसका 0.01, 0.01, यानी पॉजिटिव एरर इसमें कितनी है, 0.08 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। ये आपका आंसर। पॉजिटिव लगाइए, चाहे ना लगाइए, लगा सकते हैं चाहे तो, ये इतना। तो कहेंगे अब ट्रू रीडिंग कैसे निकाली जाएगी, जो ऑब्जर्व रीडिंग आप पहले निकाले थे, अब अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो फिर अब जब भी ट्रू रीडिंग निकालनी होगी, कोई चीज ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी ऑब्जर्व रीडिंग निकालने के बाद आपको क्या करना और पड़ेगा कि ताकि ट्रू रीडिंग आ जाए। मतलब यानी इसमें गड़बड़ी है तो आप इससे वो वाला स्फीयर मेजर कर लिए, तो ऑब्जर्व रीडिंग तो इससे निकाल ही लेंगे। तो अब उस ऑब्जर्व रीडिंग में हमें यह पता था कि इसमें गड़बड़ी थी, तो हम जो ये ऑब्जर्व रीडिंग निकाले हैं वो गड़बड़ है, इसका मतलब ट्रू रीडिंग चाहिए आपको। तो अब आ जाइए ट्रू रीडिंग क्या कैसे लिखेंगे, इसको लिखिए ट्रू रीडिंग। ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जर्व रीडिंग जो आई थी, ऑब्जर्व रीडिंग जो आप निकालेंगे, जो आप इसे निकाल पाएंगे, ठीक, वो माइनस का, ब्रैकेट में लिखिए माइनस का पॉजिटिव 0 एरर, नहीं हाँ पॉजिटिव, अरे बस इतना, माइनस वाले में पॉजिटिव 0 एरर, ये पूरे वैल्यू के साथ, मतलब ये पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये बताएगा खाली, ये साइन मेन है, पॉजिटिव 0 एरर। चलिए इतना, ये इंपॉर्टेंट, ये हो गई ट्रू रीडिंग आपकी। ये मेन स्केल यहां लिख दें, स्केल टर्म ही ना खाली, तो इसको घुमा के यहां लिख दीजिए। एकदम साफ साफ बिल्कुल हमने कोशिश किया है आपको हर लफड़े से मुक्ति दिलाने की, है ना? ये एरर है, ठीक। चलिए अब इसको हम घेर दे रहे हैं, घेर दे मतलब समझते हैं, ये इसकी हम कर दे रहे हैं क्या, चकबंदी। चकबंदी समझते हैं, गांव में बोले चकबंदी खेतों की करी जाती, चकों की बाउंड्री करना, ठीक। ट्रू रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग जो इससे कैलकुलेट करेंगे। ऑब्जर्व रीडिंग कैसे कैलकुलेट करी जाती थी, मेन स्केल रीडिंग, ठीक, मेन स्केल रीडिंग जो आएगी वो, और प्लस का उसमें क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। पढ़िएगा पूरा पूरा एक वे में लिखा हुआ है सब इतिहास पूरा, तो ये हो जाएगी भैया इसकी ट्रू रीडिंग पॉजिटिव एरर की। इतनी बात समझ आ गई? अब इसको नोट कर लीजिए। अब एक और बचा नेगेटिव 0 एरर, बस आज का काम खत्म। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे चलते हैं, आप समझ गए होंगे। दोनों जा को नेगेटिव 0 एरर, ठीक। अब दोनों जा को फिर से मिलाइए, दोनों जा को आपस में मिलाने पर यदि 0, अब देखिए एक शब्द छूट गया था, वहां लिखा था ना यदि मेन स्केल थोड़ा पीछे, तो वहां उसके बीच में भर दीजिए थोड़ा, यानी 0 ऑफ, क्या भर दीजिए 0 ऑफ, ये भरना है इसमें 0 ऑफ मेन स्केल, थोड़ा पीछे रह जाए, यानी 0 का मतलब ये है ना, हमने लिखा है खाली मेन स्केल ने, तो उसको लिख दीजिए 0 ऑफ मेन स्केल, ठीक है ना, ये ज्यादा सटीक रहेगा। तो 0 ऑफ मेन स्केल थोड़ा पीछे रह जाए, थोड़ा पीछे, और 0 ऑफ वर्नियर स्केल कहां रह जाए, थोड़ा आगे, आगे का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट में चली जाए, ठीक, चला जाए, तो क्या कहेंगे वर्नियर कैलिपर्स में, तो वर्नियर कैलिपर्स में नेगेटिव 0 एरर है। कौन सी 0 एरर है, नेगेटिव 0 एरर होती है, ठीक। ये लाइन पूरी लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये देखिए कहां चला गया आपकी बात, 0 ये इधर चला गया है, इसका 0 इधर आया है,
तो इसको क्या लिख देंगे, ये राइट में चला गया और ये कहां चला गया, लेफ्ट में। ठीक, ये कौन सी स्केल थी, वर्नियर स्केल, और ये कौन सी स्केल है, मेन स्केल। अब लिस्ट काउंट सेम जैसे ही था वही वाला फिर से छाप दीजिए। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, अरे निगेटिव एरर, तो निगेटिव जीरो एरर के लिए लिखिए वही, तो कहेंगे निगेटिव जीरो एरर है कितनी वो बताइए, निगेटिव जीरो एरर। देखिए जुगाड़ तो बहुत है, जुगाड़ हम अभी बता देंगे, 5 मिनट में सब आता है, लेकिन इसका इतिहास जान लेना बड़ा जरूरी है क्योंकि अपने सिलेबस के अपने मतलब की कहानी थी। ठीक, तो वही लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक, विच कोइंसाइड विद एनी लाइन, किसी भी लाइन से मैच कर जाए, विद एनी लाइन ऑफ मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां एग्जांपल अगर हम ले लें यहां पे, ठीक, यहां पे एग्जांपल ले लें अगर, तो आप देखिए क्या पाएंगे यहां पे, तो मेरे ख्याल से ये 1 है, ठीक, ये 1, उससे कोई मतलब नहीं, ये 1 2 से नहीं मतलब, ये 7वीं लाइन, ये 7 लिखा 7, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका निगेटिव जीरो एरर कितनी है, ये हो गया भैया आपका फार्मूला, ये हो गया क्या फार्मूला। ठीक, तो अब आ जाइए निगेटिव जीरो एरर, इसमें एग्जांपल में निगेटिव जीरो एरर, बहुत तेजी से निगेटिव जीरो एरर, बहुत समझ में आ रहा नहीं है, एकदम ढंग से, एकदम हिम्मत से, वेरी गुड। आ जाइए कितना, ये 7वीं लाइन इसके मैच कर गई, अब प्लस का इसका इनटू इसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01, क्या हो जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। ठीक, 0.07 सेंटीमीटर। इसी तरीके से करते हैं, बात समझ में आ रही। तो इसमें आप रीडिंग कैसे लिखेंगे, तो अब तक समझे गए आप लोग क्या करना होगा, ठीक है। तो ट्रू रीडिंग के लिए क्या कर लेंगे, अब आ जाइए ट्रू रीडिंग, इससे जब ये ऑब्जर्व रीडिंग पहले निकाल लेंगे वो, और प्लस और क्या करना रहेगा, तो लिखिए यहाँ पे ऑब्जर्व रीडिंग और माइनस का नेगेटिव टाइम्स ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव टाइम्स नहीं, ठीक, ये नेगेटिव ऑब्जर्व रीडिंग माइनस नेगेटिव जीरो एरर। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब मेरे ख्याल से आप बिल्कुल परिपक्व हो गए सीखने के लिए सारी बातें। तो इसको नोट करिए, अब समराइज कर ले क्या क्या सीखा, इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए अब हम देखते हैं हमने पढ़ा क्या। पूरा वर्नियर कैलिपर्स जन्म से लेकर मृत्यु तक खत्म, ठीक है ना, एकदम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब बच गया सवाल, नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे। हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा वर्नियर कैलिपर्स पूरा अच्छे से, उसमें क्या पढ़ा, लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। उसके बाद पढ़ा पिच, जिसमें कुछ नहीं पता है तो हमको पिच पता करनी पड़ती है, फिर लिस्ट काउंट निकालना पड़ता। अब पिच क्या है, यूनिट यानी वो इकाई कितनी, इकाई वो 1 इकाई 2 इकाई, ये वाला यूनिट ऑफ MS मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 यूनिट, नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 यूनिट। लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कौन से स्केल पे, वर्नियर स्केल पे। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते थे, उसको मिलाओ और देखो कि कौन सी लाइन कोइंसाइड करी है, वर्नियर स्केल वाली, वर्नियर वाली कौन सी लाइन कोइंसाइड करी उससे, इसलिए डिवीजन या फिर लाइन ऑफ मेन स्केल, इसी को पढ़ना रहता है, इस वाले मेन स्केल को पढ़ना रहता है, ठीक है ना, इसको विच कोइंसाइड विद वर्नियर स्केल डिवीजन या लाइन से। ठीक, जैसे हो सकता है कि वर्नियर की 10वीं लाइन इसके 25.5 वाले सेंटीमीटर से जाके मैच कर गई है ना, तो यानी मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 25.5, ठीक है ना। अब आ जाइए मेन स्केल रीडिंग, अगर इस वाले केस में जिसमें अननोन है सब कुछ, वो क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल डिवीजन लिखा है, डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन इनटू पिच, ठीक है ना, मेन स्केल डिवीजन इनटू पिच, यानी मेन स्केल डिवीजन खाने कितने हैं वो, है ना, इन 1 यूनिट, मेन स्केल डिवीजन इनटू पिच। ठीक, मेन स्केल डिवीजन इनटू पिच। अब आ जाइए ऑब्जर्व रीडिंग कैसे निकालते थे, ऑब्जर्व रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस का इसके, ये मेन स्केल रीडिंग आपने पढ़ लिया, उसमें VSD इनटू लिस्ट काउंट कर दीजिए, ये हो गया। करेक्शन क्या था, वही पॉजिटिव जीरो एरर या फिर नेगेटिव जीरो एरर का था, वो इंस्ट्रूमेंट का था, आपकी कोई गलती नहीं थी। तो करेक्शन क्या था, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। अब दोनों एरर कैसे निकालते हैं, कहेंगे मिलाओ जा। अब मिलाने पर क्या हो रहा है, मिलाने पर ये देखो कि लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, कौन सी लाइन है ना, विच कोइंसाइड कर रही है किसी भी लाइन के मेन स्केल के किसी भी लाइन से कोइंसाइड कर रही है, इनटू उसका लिस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ रही, लाइन ऑफ वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विद एनी लाइन ऑफ मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट, इससे निकल जाएगा कि पॉजिटिव या फिर निगेटिव। चलिए आगे बता रहे हैं ट्रू रीडिंग फिर कैसे लिखेंगे भैया, ऑब्जर्व रीडिंग जो आपने निकाली है ये,
इसी में माइनस का पॉजिटिव जीरो एरर आया तो यहाँ पे माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, और निगेटिव आया तो यहाँ पे। अब देखिए साइन बताएगा कि कौन जुड़ेगा कौन घटेगा, तो इसलिए इसको साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं, जोड़ के मत लिखिएगा यहाँ पे, है ना, मत करिएगा। ये निगेटिव टाइप में, जब निगेटिव हो इसको निगेटिव लिखते हैं, जैसा कि एग्जांपल में हमने बता रखा। ये 7 फार्मूले सिर्फ हमने अब तक पढ़े, और यही सारे सवालों को लगाएगा, और चाहे कहां पूछा जाए, जे मेंस में या नीट में या हाई स्कूल में या कोनो भी स्कूल में पूछा जाए, कोनो दिक्कत नहीं, है ना, 12th वाले स्कूल में कहीं कुछ पूछा जाए, इतने लगा देगा। अरे भाई साहब ये एनसीईआरटी लैब मैनुअल खोजिएगा, जो अब तो नहीं छपती होगी, पता नहीं अब मिलती कि नहीं, और 4-5 साल पहले मिलती थी, ठीक है ना, 2014-15 में, तो वहां उसमें मिल जाएगी। एनसीईआरटी फिलहार्ड पर यही सारी बातें लिखी, एनसीईआरटी फिलहार्ड ऐप है। जब आप उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके वो जो कुछ मांगेगा कर लीजिएगा, ठीक, उसमें फिर डालिएगा क्या, मतलब सब कुछ करेंगे। क्लास 11, जब क्लास 11 पे टच करेंगे तो नीचे वहां सबसे लिखा रहेगा, एक पे लेटेस्ट बुक, एक होगा ओल्ड बुक, या 2015 बुक या 2017 बुक, इस तरीके से। तो जब 2015 बुक खोलेंगे तो उसमें एक किताब आएगी लैब मैनुअल ऑफ फिजिक्स, लैब मैनुअल बायो की, लैब मैनुअल केमिस्ट्री की, वो एनसीईआरटी वालों ने खुद अपनी छाप रखी है, किसी और ने नहीं, किसी और के बस की बात नहीं है इतना बढ़िया लिखना, है ना। तो ये अपनी उन्होंने बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। तो यही भाषा वहां से हमने ली है, और यही चीज हमने पढ़ाई है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल में है चूंकि 11th में। तो ये अब इससे जो है सारा सवाल लग जाएगा A to Z, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक। खूब मेहनत से इसको, तो 3 इसको पूरा नोट कर लीजिए, और फिर एक का बार में समझ जाएगा कि इतना बढ़िया भाषा हमने क्या बता, एनसीईआरटी नहीं लिखी हमने, नहीं, हम सारी भाषा उन्हीं की लिखते हैं, हमारी अपनी कोनो भाषा नहीं, हमारी भाषा भोजपुरी है, उसमें लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा। करेक्शनमा, पास्टी इररवा, हमारी भाषा भोजपुरी है ना, हमारी जो क्षेत्रीय मातृभाषा वो भोजपुरी है, और उसमें हम कहाँ लिख पाएंगे, लिस्ट काउंटबा, लाइनिया, है ना, मेन इसके अलावा से जाके मिलल, अब इस तरह से तो हम लिखेंगे नहीं। तो ये एनसीईआरटी की ही भाषा हम लिखते हैं, ठीक है ना, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, ठीक। खूब मेहनत से पढ़िए, तब तक मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, खूब ढेर सारे सवाल लगा डालेंगे, जितने एग्जाम में आए सब। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब मेहनत से आपने देखा, बहुत अच्छा लगा है, ठीक, कोई बात नहीं।